नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा विज्ञान से महत्वपूर्ण जो बिंदु बन सकते हैं उन पर। और ये जितने भी बिंदु हैं, मैं आशा करता हूँ आगामी परीक्षाओं में आप सबको बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो साथियों, इनमें जितने भी मैं प्रश्न या बिंदु रखा हूँ वो सभी परीक्षा उपयोगी हैं, तो इनको ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, देखते हैं पहला क्या है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो साथियों, हिंदी भाषा जो है आपके भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो साथियों, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है और उसमें भी सौर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। अगला है, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम ये आपके हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। हिंदी किस वर्ग की भाषा है? तो हिंदी का जो वर्ग है भाषा का, वो राजभाषा के रूप में जाना जाता है। राजभाषा हमारी जो हिंदी है, हमारी राजभाषा है। अब है इसमें ढूंढारी बोली है पूर्वी राजस्थानी। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है, ये ढूंढारी बोली कहाँ की है? तो ये पूर्वी राजस्थानी की बोली है। चलिए देखते हैं आगे। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली कहते हैं। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुली कहते हैं। कौन सी भाषा की भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है कि मराठी जो भाषा है वो आपकी देवनागरी लिपि की ही भाषा है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। तो संस्कृत से जो बदल के आई है भाषा, अपभ्रंश माने विकृत होकर जो आई है, तो वह आपकी पाली भाषा है। अगला है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला देखते हैं, हिंदी का वर्तमान में प्रचलित रूप क्या है इसमें? तो हिंदी का वर्तमान में प्रचलित रूप खड़ी बोली है साथियों। कौन सा है? खड़ी बोली। तो चलिए देखते हैं अगला। छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, है ना, ये आपकी सभी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। बघेली है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली। संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आपके राजभाषा संबंधी प्रावधानों को उल्लेखित किया गया है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों, यह दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी आपकी भाषा है। अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो साथियों, अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनका वर्णन है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश, तो ये आपको रखना है याद कि 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन है। अगला है आपका कि ब्रजभाषा है। तो ब्रजभाषा साथियों आपकी पश्चिमी हिंदी की भाषा है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही आपकी बिहारी भाषा की उपबोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। तो साथियों 1956 में की गई थी। सन 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी। किस तिथि को हिंदी को राज भाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो साथियों 14 सितंबर 1948 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो हिंदी भाषा को मान्यता 14 सितंबर 1949 को की गई है, लेकिन निर्णय लिया गया था 1948 में। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो है शिलिष्ट योगात्मक भाषा है। शिलिष्ट योगात्मक, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और सारे बिंदु आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनको ध्यान से देखें। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो साथियों कन्नड़ का संबंध आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है। द्रविड़ भाषा परिवार से है कन्नड़ का संबंध। अगला है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की आपकी विख्यात बोलियां हैं 5। कितनी? 5 बोलियां हैं हिंदी भाषा की विख्यात।
हाड़ौती बोली कहाँ की है? तो हाड़ौती बोली आपकी पूर्वी राजस्थान की है। हाड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान की आपकी बोली है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। टकसाली भाषा है, तो टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा कही जाती है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ब्रजभाषा से है। और राजस्थानी बोली हैं मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये सभी राजस्थानी बोली हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं आपके विद्यापति। कौन है मैथिली बोली के आपके लोकप्रिय कवि? विद्यापति। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आने वाली बोली है छत्तीसगढ़ी। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौरवी भाषा है पश्चिमी हिंदी। कौरवी भाषा, कन्नौजी भाषा, ब्रज और बुंदेली, ये सब आपका क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग साथियों हुआ है आपका गुजरात राज्य में। नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा की लिपि है, तो नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा की लिपि देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी हैं। और नागरी लिपि की पूर्वी शाखा की जो लिपि है वो बांग्ला लिपि है, असमी है और उड़िया है। अगला देखते हैं, देवनागरी लिपि मूलतः है अक्षरात्मक। कैसी है? अक्षरात्मक लिपि है आपकी देवनागरी लिपि। आपसे पूछा गया प्रश्न है देवनागरी लिपि कैसी है? तो अक्षरात्मक है। पंजाबी की लिपि कैसी है? गुरुमुखी है। पंजाबी लिपि किस लिपि की है? गुरुमुखी की है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया? तो 343, क्योंकि 343 से 351 तक के जितने अनुच्छेद हैं इन सभी अनुच्छेद में राजभाषा का अपना प्रावधान है। मानक हिंदी है आपकी खड़ी बोली, मानक हिंदी है। श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले किसके प्रयोग का सुझाव दिया? तो अनुस्वार का दिया। तो पंचमाक्षर के जगह आप अनुस्वार का प्रयोग करने का जो सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में आयोजन स्थल कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015। अगला है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो साथियों हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज रासो है। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो साथियों रामचरितमानस की जो भाषा है आपकी वो अवधी भाषा है, जो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा कृत रचना है। अगला, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो साथियों जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है अर्धमागधीय वंश से। काशिका, काशिका किस क्षेत्र की बोली है? तो काशिका साथियों आपकी काशी से याद रखें, काशी से काशिका, और काशी कोई वाराणसी कहते हैं, तो काशिका किस क्षेत्र की बोली है? वाराणसी की बोली है। तो तुलसीकृत आपकी जो रचनाएं हैं कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली ये सभी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। आपसे पूछा गया है विनय पत्रिका एक दो बार पूछा गया है कि किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। देखते हैं साथियों आपका जितना भी ये आपका आज का बिंदु रहा, ये हम आशा करते हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, और आप सब लोग इनको एक दो बार और वीडियो दोबारा देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। साथियों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल भाषा निकेतन एकेडमी केंद्र को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो ठीक लगी है तो आप अपने साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।